10वां बाब 12 शागिर्दों की बुलाहट। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दई, शमाउन केनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। शागिर्दों को भेजना। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। न सोना अपने कमरबंद में रखना, न चांदी न पैसे, रास्ते के लिए न झोली लेना, न 2 कुर्ते, न जूतियां, न लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना न हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक न हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल न करे और तुम्हारी बातें न सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। आने वाले मसाइब। देखो, मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और न नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों न कहेंगे। किससे डरना चाहिए? बस उनसे न डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली न जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी न जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। यीशु मसीह के इकरार और इनकार का नतीजा। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा,
میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ صلح نہیں بلکہ تلوار۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ اجر۔ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔